दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी खबरें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मेवालाल चौधरी ने दे दिया है इस्तीफा, अशोक चौधरी होंगे बिहार के नए शिक्षा मंत्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी ने आज ही शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला था। नियुक्ति घोटाले में आरोपों के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सर्वदलीय बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 2000 रुपए का फाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने मुख्यमंत्री के समक्ष बाजारों को बंद करने, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित करने के साथ ही सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक का मुद्दा भी उठाया है। इस पर चर्चा भी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल में अवैसी ने की ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पेशकश, बोले कि बीजेपी को हराने में मदद करूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही अवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। अवैसी ने ममता के साथ चुनाव से पहले ही गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना से मौत में आगे, जीडीपी में पीछे, राहुल ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक चार्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है जिसमें देश में कोरोना से मृत्यु दर सबसे आगे है पर जीडीपी में ये सबसे पीछे है। इससे पहले राहुल ने कहा था कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी मुसीबत में है, ये विकास है या विनाश है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में जीतन राम मांझी बने प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को गुरुवार को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में मांझी को इस पद की शपथ दिलाई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एकला चलो, बीजेपी का मिशन पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव पर है फोकस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि 2.5 दशक के बाद 2022 में पहला मौका होगा जब वो पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा के लिए अभी से ही बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में बीजेपी के प्लान पर ममता का गुस्सा, बोली कि बाहरी लोग बंगाल में अशांति पैदा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी ने मिशन बंगाल की शुरुआत कर दी है। बिहार जीतने के बाद अब बीजेपी का प्लान बंगाल जीतने का है और इसके लिए नेताओं ने कमर कस ली है। प्लान के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, पूछा कि शांति बहाली से क्या समस्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गुपकार गैंग वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला बोले, शायद अमित शाह ने मेरा इतिहास पढ़ा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कई मंचों पर अपने राष्ट्र का बचाव किया है, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। बीजेपी की एकमात्र समस्या ये है कि जो उनके साथ नहीं है वो राष्ट्र विरोधी है और जो बीजेपी में है वो देशभक्त है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे पर बरसे फडणवीस, लोग बुलेट ट्रेन चाहते थे लेकिन अघाड़ी सरकार नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के महामारी से निपटने के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उन लोगों की रणनीति पर सवाल उठाना चाहता हूं जो अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले क्यों हैं? मुंबई में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी पूरे देश में हर जगह केस में गिरावट है लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना वैक्सीन का खुद पर ट्रायल करवाएंगे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाने का फैसला किया है। तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में शामिल होने के लिए अनिल विज ने पेशकश की है। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि मेवालाल चौधरी ने दे दिया है इस्तीफा, अशोक चौधरी होंगे बिहार के नए शिक्षा मंत्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी ने आज ही शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला था। नियुक्ति घोटाले में आरोपों के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का कार्यभार दे दिया गया है। मेवालाल चौधरी पर 2016 में भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए नौकरी में बड़े स्तर पर घपलेबाजी करने का आरोप है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी लोगों में से एक है मेवालाल। इन पर आरोप था कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की थी। इस मामले को लेकर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पहले मेवालाल को शिक्षा मंत्रालय दिया गया और बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सर्वदलीय बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल का
का बड़ा फैसला, मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 2000 रुपए का फाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसके बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब 2000 रुपए का फाइन देना होगा। इससे पहले ये फाइन 500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान लोगों से घर पर छठ पर्व मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि लोग छठ अपने अपने घरों में मनाएं। यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले सर्वदलीय बैठक में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी बात रखी। छठ को लेकर सर्वदलीय बैठक में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने केजरीवाल को एक पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने आग्रह किया कि छठ पूजा के लिए छूट के मुद्दे पर वह दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करें। दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, अगर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। मास्क नहीं पहनते हैं तो 2000 रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल में अवैसी ने की ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पेशकश, बोले बीजेपी को हराने में करूंगा मदद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से गदगद AIMIM के नेता अवैसी की निगाहें अब पश्चिम बंगाल पर हैं। अवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। अवैसी ने ममता के साथ चुनाव से पहले ही गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में अवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वे पश्चिम बंगाल चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। AIMIM की नजरें अब अल्पसंख्यक आबादी वाले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अवैसी के साथ मिलकर ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी ममता बनर्जी को मात दे पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से मौत में आगे, GDP में पीछे, राहुल ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने एक चार्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें देश की कोरोना मृत्यु दर सबसे आगे है और GDP की दर में ये सबसे पीछे है। इससे पहले राहुल ने कहा था कि बैंक मुसीबत में है और GDP भी ये विकास नहीं विनाश है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें भारत की GDP -10.3% है, जबकि पाकिस्तान की GDP 0.4% है। GDP ग्रोथ में बांग्लादेश नंबर 1 पर है, जिसका GDP ग्रोथ रेट 3.8% है। इसके बाद म्यांमार की GDP ग्रोथ रेट 2.0 है और चीन की GDP ग्रोथ रेट 1.9% है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई भारत के लिए ये गंभीर समस्या है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में जीतन राम मांझी बन गए प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को गुरुवार को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में मांझी को इस पद की शपथ दिलाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यपाल सचिवालय से जारी बयान के अनुसार राज्यपाल फागू चौहान ने इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी को विधानसभा के अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शपथ दिलाई है। राज्यपाल ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधानसभा के सदस्य जीतन राम मांझी को अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक 23 से 24 नवंबर तक के लिए अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीजेपी का मिशन पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव पर है फोकस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक जमीन पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन राज्यों पर है जहां अगले 1-2 सालों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में अब सबसे पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी की सबसे अधिक ऊर्जा इसी राज्य की ओर है। लेकिन चुनाव के नजरिए से बीजेपी की प्राथमिकता सूची में पंजाब भी शामिल है, जहां 2022 की पहली तिमाही में ही चुनाव होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक रहे शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में अलग राह पकड़ ली है। अब बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि 1997 के बाद वो पहली बार पंजाब में बिना किसी संगठन या गठबंधन के खुद के बूते पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी ने ये भी कहा है कि 2.5 दशक के बाद 2022 में पहला मौका होगा जब वो पंजाब में सीधे 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा के लिए अभी से ही बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या पंजाब में बीजेपी अपने झंडे गाड़ पाएगी? अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में बीजेपी के प्लान पर ममता का गुस्सा, बोली कि बाहरी लोग आकर बंगाल में अशांति पैदा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी ने मिशन बंगाल की शुरुआत कर दी है। बिहार जीतने के बाद अब बीजेपी का प्लान है बंगाल जीतने का और इसके लिए नेताओं ने भी कमर कस ली है। प्लान के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। लेकिन बीजेपी का ये प्लान ममता
ममता बनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने शाह और नड्डा के दौरे के बारे में ये तक कह दिया है कि बाहरी लोग बंगाल में अशांति पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाकई में पश्चिम बंगाल में अपना झंडा गाड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, पूछा कि शांति बहाली से क्या है समस्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साकार होने के बाद कांग्रेस उसमें बाधा बनकर क्या साबित करना चाहती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गुपकार गैंग वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला बोले, शायद अमित शाह ने मेरा इतिहास पढ़ा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग करार देने वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है। पूर्व सीएम ने कहा है कि गृह मंत्री का ये कहना है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के इतिहास को पढ़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कई मंचों पर अपने राष्ट्र का बचाव किया है, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। बीजेपी की एकमात्र समस्या तो ये है कि जो उनके साथ नहीं है वो राष्ट्र विरोधी है और जो बीजेपी में है वो देशभक्त है। गुपकार केवल कश्मीर घाटी या मुसलमानों के बारे में नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना वैक्सीन का खुद पर ट्रायल करवाएंगे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में भी वैक्सीन बनाने की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। इस बीच हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पर ही कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाने का फैसला किया है। तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में शामिल होने के लिए अनिल विज ने पेशकश की है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण का दोषी बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले दिल्ली में संक्रमण से निजात पाने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जिंदगी और कोरोना से बचाव के तरीके साथ साथ चलेंगे। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।